अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलजार बाबू अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरी हुक्मरानों से एक दरख्वास्त है कि और आवाम से भी दरख्वास्त है कि जब पेट्रोल बढ़ता है ना तो तमाम किराए बढ़ा दिए जाते हैं, सारे किराए बढ़ जाते हैं, और जब पेट्रोल गिरता है तो किराया वहीं के वहीं होता है, कम नहीं करते। तो इनको चाहिए कि इनको भी किराया कम करना चाहिए। इसी तरह रोटी का मसला, आटा महंगा हुआ तो रोटी 25 रुपए की और छोटी भी कर दी। और जब आटा कम पैसों में आता है या घी कम पैसों में होता है तो किसी चीज़ पे पैसे नहीं गिरते। तो साथ साथ आवाम को भी चाहिए कि इस पर ज़रा ख्याल करें कि जब पैसे गिरें तो पैसे भी गिराया करें। ना तो किराया कम होता है, ना रोटी पे पैसे कम होते हैं, किसी चीज़ पे कम नहीं होता। तो आवाम कहाँ जाए, महंगाई तले दब रहे हैं बहुत ज़्यादा। और फिर लौट फिर के वही बात आ जाती है कि दरअसल ज़्यादातर जो मसला ख़राब हुआ है ना, बिजली के बिलों से हुआ है। लोड शेडिंग ज़्यादा, बिल ज़्यादा। जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपये हो और उसका बिल आ जाए 18-20 हज़ार का, बचे 5,000 वो किराए में खर्च हो गए। तो वो बच्चों को कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से पढ़ाएगा, किराया देगा, क्या करेगा? तो बेचारा 2-4 दफ़ा महीने तो गुजारा कर लेता है। बहुत से अपना जेवर बेच के बिल भर रहे हैं और बहुत से कर्जदार हो गए। एंड में ये कई वाक़े हुए कि खुदकशी करना पड़ेगी। और गैस की भी लोड शेडिंग चालू है। कभी गैस के महकमे में लोड शेडिंग नहीं होती थी 5-6 साल पहले से। अब गैस की भी लोड शेडिंग होने शुरू हो गई और बिल ज़्यादा। तो हर चीज़ पे बिल बढ़ रहा है, हर चीज़ पे महंगाई हो रही है। लेकिन जब पैसे गिरें तो महंगाई भी कम होना चाहिए। अब स्मगलिंग को रोका तो सोने पे भी दाम कम हुए और डॉलर पे भी दाम कम हुए। तो अब फिर प्याज पे दाम चढ़ गए। यानी वही बात आ गई कि प्याज डॉलर एक ही सफ़ में खड़े हो गए। ये तीनों, प्याज डॉलर एक ही सफ़ में खड़े हो गए। न मौलाना बोले, न मरियम नवाज, न बिलावल। तो आप ये देखें कि कोई इसमें बोलने को तैयार नहीं है। सियासत लड़ाने को तैयार हैं सब। वोट लेने के लिए क्या बयानिए लाएंगे कि 16 माह में हमने 4 गुना महंगाई कर दी, ये बयानिए लाएंगे। किस मुँह से वोट मांगेंगे? 21 अक्टूबर को आ रहे हैं नवाज शरीफ, पहले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे तो क्या करा उन्होंने कि जी हमारे टाइम सस्ताई थी। तो जब पाकिस्तान बना था जब तो बहुत ही सस्ताई थी। आप फिर 1947 और 48 का वाक़या बताएं, 50 का वाक़या बताएं। जब वाक़या अपने नहीं बता रहे, अब कह रहे हैं कि जी वो आएंगे सब सही कर लेंगे। तो उन्हीं की तो हुकूमत थी। शहबाज शरीफ 16 महीने हुकूमत कर गए, हर चीज़ तिगने दाम कर दिए, लोग खुदकशियाँ करने लगे, भूखे मरने लगे। अब उन्हीं से वोट मांगने जा रहा हो, किस मुँह से वोट मांगोगे? आवाम नहीं देगी तुम्हें वोट। तो आपको चाहिए कि आप, बल्कि हमारे आर्मी चीफ को या चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो कंट्रोल करें, जैसा कि आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं कंट्रोल। उन्होंने डॉलर की स्मगलिंग भी रोक दी और सोने की भी स्मगलिंग रोक दी और पेट्रोल पे भी 8 रुपये कम हुए। बड़े तो 26 रुपये थे, कभी 30 रुपये और 150 से 325 पे आ गया। तो आप मोटरसाइकिलें घर में खड़ी कर दी लोगों ने, मोटरसाइकिल चलाने की हिम्मत नहीं रही। और साइकिल खरीदने जा रहे हैं तो 20-25 हज़ार की मिल रही। कहाँ जाए वहाँ, कहाँ जाए? बिल्कुल यहाँ तो ऐसा हो गया जंगल, लाकानूनियत। यहाँ पे जब तक कानून को बालादस्ती हासिल नहीं होगी ये कौम सुधरेगी नहीं और स्मगलर भी नहीं सुधरेंगे। ये बहुत बड़ी माफिया हैं। ये कहते हैं दाम बढ़े, दाम बढ़ा दो, दाम गिरे तो गिराएंगे नहीं हम दाम। और फिर अगर और बढ़ जाए किसी चीज़ पे तो फिर और दाम बढ़ा देंगे। तो आप ये देखें ना, दूध को ही 200 रुपये करके कितनी दुकानें सील हुई हैं, लेकिन मिल रहा है वही 230 रुपये। कर लो जो करना है। कमिश्नर साहब मीटिंग करें, कोई भी करें, कोई कुछ नहीं। वो कह रहे हैं हम किसी से नहीं डरते, हमारे अपने एक मोनोपोली, एक कानून, एक हुकूमत कायम है, रियासत में रियासत कायम है। तो इसीलिए अवाम भी जो है महंगाई कर रही है और गरीब तबका जो मर रहा है, मजदूर तबका जो है बेचारा वो पिस रहा है, मर रहा है, खाने को नहीं। क्या हाल है बेचारी बहुत सी औरतें और बच्चे जब देखते हैं 2-2, 4-4 दिन के फाके से, इसीलिए खुदकशी कर रहे हैं। तो बोलने के तो बहुत कुछ है, मगर अब क्या कहूँ मैं, हुक्मरानों को या जनरल साहब को चाहिए कि वो कानून को बालादस्ती हासिल करें और जजेस साहिबान और चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए कि सख्त से सख्त कानून बनाएं। जो चीज़ अमल दरामद, जो कानून लगा दिए उस पर अमल दरामद कराएं, जैसा कि सऊदी अरब या ईरान में। तो कानून को बालादस्ती हासिल होगी तो सब सही हो जाएगा। तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।